आप सभी लोगों को रमजान की बहुत बहुत मुबारक। आपका तीसरा आज रोजा है आज। और हमें बेहद खुशी हो रही है कि आप सभी लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए रोजों को सही तरीके से कर रहे हैं। इफ्तारी भी सभी लोग खा रहे हैं और सहरी भी सभी लोग समय पर ले रहे हैं। और कई लोगों को हमने इस बारे में गाइडेंस किया है और जानकारी भी दी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रमजान है खास एक प्लेटर। आजकल मार्केट में इस तरह के प्लेटर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं। लेकिन जहां तक मुझे पता है, शायद जो लोग बिल्कुल ही कुछ खाना नहीं बना पा रहे हैं वो लोग ही रात में जाकर बाजार में खाते होंगे। लेकिन ज्यादातर लोग इन लुभावने प्लेटर्स को घर पर ही बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। आज हमारे साथ हमारे जुड़ी हुई है ग्रेटर नोएडा से रहनुमा जी। रहनुमा जी सलाम, कैसे हैं आप? मैम ठीक है। आप बताइए कैसे हैं। हम भी अच्छे हैं। और आपको बहुत बहुत मुबारक। और आपका आज आप क्या सभी लोग लगभग रखते हैं शायद, है ना, यस रोजा? मैम, सभी लोग रखते हैं मैम रोजे। जी, बच्चों को छोड़कर, है ना। नहीं मैम, बच्चे भी रखते हैं लेकिन जो एज के अकॉर्डिंग। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कैसा लग रहा है सभी लोगों को घर में? एक अच्छा खुशी का माहौल, एक पवित्रता का माहौल, सभी लोग अच्छा सा सोच रहे हैं, सोच भी अच्छी हो रही है, खान पान भी अच्छा हो रहा है। तो कैसा महसूस कैसा हो रहा है? आप लोगों को मैम पूरे साल इंतजार रहता है ना? जी मैम। जी, मैम बहुत अच्छा लगता है, सब एक साथ बैठ के अपना रोजा खोलते हैं। सुबह को जी, सहरी सब एक साथ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी। क्योंकि देखिए, आजकल की आपाधापी में ये सबसे बड़ी परेशानियां हो गई हैं कि सभी लोग भागते दौड़ते चले जा रहे हैं अपनी जिंदगी में। तो ये एक मौका होता है और हम इस चीज का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं मुस्लिम समाज का, मुस्लिम समुदाय का, कि वो लोग इस बहाने पूरे एक माह सभी रिश्तेदार आपस में मिलजुल कर ज्यादा से ज्यादा एक मेलजोल बढ़ा पाते हैं और इस जो आपकी प्रथा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, राइट, है ना। यस मैम। तो जैसा कि आप लोगों के कुछ सवाल थे मेरे से कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, है ना। सबसे पहला यस सवाल मैम। तो यही होता है। तो जैसा जी। कि आप देख पा रहे हो, मैंने कुछ प्लेटर्स इकट्ठे किए थे और इनको देख करके ना सभी के मुंह में पानी, आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा, लेकिन रोजा टूट जाएगा तो पानी नहीं, तो वो नहीं नहीं। करना है ना। लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ कि आप देखिए कि जिस तरह के हम ये बता रहे हैं आपको, कुछ छोटे छोटे से कुछ प्लेटर्स मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। इसमें कितनी तरह की चीजें हैं जो हम ज्यादातर करते हैं यूज और खाते भी हैं। लेकिन हम सही समय पर और सही तरीके से कई बार नहीं खाते हैं। तो इस वजह से क्या, कई बार हमें कमजोरी भी महसूस होती है और हमें भूख भी लगती रहती है दिन भर। तो इनके बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, तो सिंपल से एक प्लेटर की अगर हम बात करें कि जब हमें वजन भी कम करना हो और हमें एक प्लेटर खाना है ना, शाम के समय पे, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे तो हम जूस की बात करें कि हम अपने जूस को प्रॉपर तरीके से लें। आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, कांजी बनी हुई है, ये जलजीरा जैसा बना करके उसके साथ में खाना खाया जा रहा है। तो लिक्विड बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने खाने के साथ लें। सबसे पहले जब आप अपना रोजा तोड़ते हैं शाम को, तो जब तोड़ने के टाइम पे आप सबसे पहले शुरुआत अपनी जूस से करते हैं, तो नींबू पानी या फ्रेश फ्रूट जूस या कुछ आपके अंगूर के दाने या फिर आप खजूर ले सकते हैं। इसके साथ में अपना रोजा को तोड़ें और उसके बाद थोड़े से फल फिर से थोड़ी खा लें, जिससे कि पूरे दिन जो आपने प्यास नहीं मतलब बुझा पाए हैं या पानी नहीं पिया है, तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा और विटामिन मिनरल की मात्रा इमीडिएटली पूरी हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि एक मतलब ईश्वर और हमारे अल्लाह की इबादत करने से हमें शक्ति मिलती है, बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को। और उसकी वजह से बहुत अच्छे से हम कर भी पाते हैं। पूरा पूरा माह, पूरा पूरा महीने आप लोग रखते हैं इस रोजा को और साइको है इसमें। नमाज अदा करते हैं। साइको मतलब समझते हो ना। हाँ। लेकिन तो ये हमारा रेगुलर साइको पेशेंट है। काइंडली प्लीज इसका तो प्लीज बेटा ध्यान से लेके जाना, ठीक है। प्लीज प्लीज म्यूट कर लीजिए 3 आप बार अपने तो आप उसने को। कंटेनर चेक किया है मुझे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप इस तरह से, लेकिन अगर विटामिन और मिनरल की कमी हमारे शरीर में होने लग जाएगी तो कुछ समय बाद हमें चक्कर आना, कई बार हमें कमजोरी महसूस होना, या जिनको थोड़ी बहुत भी कुछ बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के लोग हैं, मरीज हैं, या जिसको बीपी है या कोई दवाइयां ले रहे हैं, तो उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो उसका ध्यान ले रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, है ना। इसके बाद आप ज्यादातर आप चीजें नॉनवेज चीजें खाते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, और फ्राइड चीजें खाते हैं। तो आजकल सबके घर में एयर फ्रायर या बेकिंग का भी प्रथा चल चुकी है। तो हम कोशिश करें कि फ्रूट सैलेड, जैसे आप एक पिक्चर में आप आराम से देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक फ्रूट सैलेड की प्लेटर में एक कटोरी भी रखी हुई है। तो जब भी आप अपने खाने को शुरू करें, आप आराम से फ्रूट सैलेड खाइए। उसके बाद देख रहे हैं आप कि ये काबुली चने हैं,
नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, चने उबाला, खूब सारी ग्रेवी डाली और बढ़िया से हमने पकाया, यही करते हैं, है ना। लेकिन यस। हम क्या करें कि इस तरह से काबुली चने को उबाल लें, साथ में अपनी चटपटी चटनी, जो भी आप डालना चाहें, जो भी आप उसमें और सलाद वाली चीजें डालना चाहें, उनको मिक्सचर बना करके ये अब अपना एक स्टार्टर बनाए। तो सबसे पहले फ्रूट्स लिए हमने, जूसेस लिए, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा प्रोटीन वाली चीजें लेना शुरू करी, जिससे कि पूरे दिन में जो आपको कमी रही है प्रोटीन की, वो आपकी पूर्ति हो जाए। और अगर रोजे चल रहे हैं और फ्राइड ना हो तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, ये मैं जानती हूँ, है ना। यस सर। है ना। तो आप उसमें पकौड़ियाँ बनाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं पकौड़े की मात्रा थोड़ी सी कम कर लीजिए, अगर आपको अपने वजन को ध्यान रखना है या आपको शुगर कंट्रोल रखनी है। क्योंकि क्या फायदा, आपने अभी ये सब चीजें खा ली, मैं मानती हूँ पूरे दिन आप कुछ नहीं खाएंगे तो कैलोरी डेफिसिट होगा, तो उससे काफी चीजें बैलेंस रहती है। लेकिन इस तरह की चीजें रोज रोज खाने से फिर क्या होगा, आपको थोड़ी सी बाद में जाकर के कुछ तकलीफें हो सकती हैं, क्योंकि दिन भर इतनी ताकत नहीं होती है कि आपसे मैं कहूँ कि आप जिम जाएंगे या योगा करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। तो वो नॉर्मल रूटीन के कार्यक्रम होते रहते हैं, बट स्पेशली आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं इन दिनों में, या कोई भी व्रत करता है, हम लोग भी व्रत करते हैं तो हम कम करते हैं, तो थोड़ी सी कैलोरी इंटेक को हमें कम करना है। ठीक है, 2 बार तो हम खाना खाते ही हैं, रात में इफ्तारी के टाइम पे और सुबह सहरी के टाइम पे। तो इन दोनों टाइम पे अगर हम थोड़ा सा हेल्दी फूड ऐड करेंगे ना, तो पूरे दिन विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की एक बैलेंस मात्रा रहेगी, तो आपको कोई परेशानी महसूस नहीं होगी, है ना। यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये ना बेक किया हुआ एक समोसा टाइप बनाया हुआ है, जिसमें स्टफिंग की हुई है। खजूर आप देख पा रहे हो, खजूर में प्रोटीन, इसमें पनीर भर दिया है, खजूर तो खाए जाते हैं, तो साथ में अगर यस। थोड़ा सा पनीर भी भर दिया तो मिठास थोड़ी सी कम लगेगी, और आपका पेट भी ज्यादा भरेगा और इसमें प्रोटीन चला जाएगा। इसी तरह से अगर समोसा या कोई भी चीज आप बना रहे हो, कोई भी आप स्टफिंग करते हैं, तो उसमें भी पनीर और सब्जियों का स्टफिंग ज्यादा कीजिए। इस प्लेटर में जैसे आप देख पा रहे हैं, बिरयानी बनी हुई है, साथ में रोस्टेड चिकन है और पनीर भी है। कोशिश करिएगा, इस पिक्चर से मैं थोड़ी सी नाखुश हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जल गया है आपका चिकन। तो जब भी अगर प्रोटीन जल जाता है तो डीनेचर्ड हो जाता है, हमारे शरीर के लिए नुकसान करता है। तो वो हमें जलाना नहीं है, जितना धीमी आंच में आप पकाएंगे, 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, आपके शरीर में वो प्रोटीन की मात्रा पूर्ण रूप से जाएगी। हम बहुत शौकीन है सभी लोग प्रोटीन या तंदूरी चिकन के या तंदूरी वेजिटेबल्स के। तो कोशिश ये करिए कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना रख करके स्लो हीट पर लंबे समय तक पकाएं, उससे जो हमारा पोषण है वो सही मात्रा में मिल जाता है ना। ये आप देख पा रहे हैं, और ये शकरकंदी की जगह ये आलू के वेजेस है, आलू की वेजेस है नहीं है, शकरकंद के वेजेस बनाए गए। तो ये देखो एक चटपटी सी चीज भी आपके साथ हो गई है, और आपका वेजिटेबल्स मिक्स कर करके हमने यहाँ पर एक सैलड बढ़िया सा बना दिया है। तो एक संपूर्ण भोजन है, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, और आपका फर्स्ट क्लास बन गया। दही के साथ साथ यहाँ पर एक हम्मस भी बना हुआ है, हम्मस है, सूप है, चटनी है, या दही का साथ में पनीर मिक्स करके थोड़ा सा, ये जो बनाया हुआ है, ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ बड़ा करके, इस तरह की चीजें भी अगर आप हम्मस या ऐसी कोई प्रिपरेशन बना के इकट्ठी रख लेंगे, तो ये रोज रोज आप यूज कर सकते हैं अपने खाने में। हम्मस बहुत आसानी से बन जाता है, तिल और उबले हुए चिकपी से बनता है, उबले हुए चने से, जिसको पीस करके बनाया जाता है, कुछ नींबू की मात्रा डाल करके प्रॉपर अमाउंट पे, कैसा खट्टा मीठा आपको चाहिए उस हिसाब से, थोड़ा सा उसमें ऊपर से तेल डलता है, तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये खराब भी नहीं होता है। तो इसकी रेसिपी या कुछ और अपने लिए आप खाने पीने के बारे में हमें पूछना चाहेंगे, तो आप हमें पूछ सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्लेटर्स को हमने तैयार किया है, कोशिश की है कि हम आप लोगों के सामने शेयर कर पाए। ये एक बहुत ही सिंपल सा प्लेटर एक था, कि जब आपको टाइम नहीं मिला तो आपने थोड़ा सलाद रखा, बीच में वेजिटेबल बिरयानी रख ली है, साइड में मटर पनीर रख लिया है, और इधर की तरफ आपके कुछ गोश्त के टुकड़े हैं, है ना। तो ये हेल्दी भी है, हल्का भी है। अगर आप, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप रोजा रख रहे होते हैं तो आपको भूख कम लगती है, मन नहीं होता है खाना खाने का, तो एक दिन हल्का खाइए, एक दिन फ्राइड ले लीजिए चलिए, और 1-2 दिन हल्का खाइए, फिर एक दिन फ्राइड ले लीजिए, रोज फ्राइड ना बनाए, तो उससे आपको अच्छा लगेगा। एक दिन आपने रोटी बना ली, एक दिन आपने बिरयानी बना ली, एक दिन आपने नॉनवेज का कुछ फ्राई करके बना लिया, है ना। कभी आपने स्टीम्ड बनाया, कभी आपने कुकर में बना लिया कुकिंग करके, तो हर तरह का फूड वही रहेगा, प्रिपरेशंस बदलती रहेंगी। इस समय बहुत सारी सब्जियां आ रही हैं, इस समय बहुत सारे फल आ रहे हैं, सारी सब्जियों को खाने का कोशिश कीजिए। ये देखिए कितना सिंपल सी प्लेट है, टिक्की बना ली है उधर, चुकंदर आलू और सारी वेजिटेबल मिक्स करके, और एक मिक्स वेज बना दिया है आपका, आपने टिक्का बना लिया, और आपका बिरयानी हो गई। साथ में थोड़ा सा नींबू या फिर कुछ संतरा या मौसमी लेना जरूर ना भूलिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, जो कि आपकी हेल्थ को बढ़ाएगा।
है ना। ठीक है, तो इस तरह के प्लेटर्स आप देख पा रहे हैं। कितना इजी है ये वाला प्लेटर, देखिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कभी थोड़ा सा स्वाद से गड़बड़ है तो आपने सिंपल सा बिरयानी बना के काम खत्म किया। ठीक है, और उससे पहले हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल खूब सारे खा लिए, है ना। अच्छा लग रहा है ना रेनुमा जी। यस मैम। तो इस तरह की चीजें हम करते रहें और हम अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाते रहें यहाँ, और मजे से रोजा को एंजॉय करें। आप अगर कुछ हमसे शेयर करना चाह रही हैं या कुछ आप हमें बताना चाह रही हैं तो आप बताइए कि आपको इन दिनों में किन चीजों में ध्यान रखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, या कई भी बार कुछ कुछ लोग आपके यहाँ इन चीजों को नहीं समझ पाते तो उनको मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। आप मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस सब नॉर्मली चलता है। जी। नहीं, जैसे आप अभी एक बार पूछ रहे थे कि कई बार क्या है, हल्का सा सिर दर्द आ गया, या कई बार मौसम बदल रहा है इस समय, तो ये बहुत जरूरी है ध्यान देना कि जुकाम खांसी भी ना हो, क्योंकि जुकाम होगा तो आपकी नोज से पानी बहता रहेगा, जब पानी बहेगा ना तो उसकी वजह से क्या है, पानी की शरीर में कमी होगी और पानी आप पी नहीं सकते दिन भर, तो वो यस मैम। तकलीफ दे सकता है, इसकी वजह से फिर सिर दर्द हो जाता है ना। मैम पानी की कमी हो रही है मेरे अंदर, मुझे प्रॉब्लम हो रही है पानी की कमी। जी, वही मैं बोलना चाह रही मैम हूँ इस इसी। टाइम सभी को होती है। हाँ, तो इसीलिए मैम उसके बारे में, अगर मैं पानी के बारे में बात करूं, तो हम शाम से शुरू जब करते हैं ना, आपका यस इफ्तारी मैम। से जब आप शुरू करते हैं, इसीलिए फ्रूट्स या जूसेस से बोला जाता है। तो उसके बाद में जब तक आप सोते नहीं हैं तब तक आप दो दो ग्लास करके हर एक एक दो दो घंटे में पानी पीते रहिए, क्योंकि 6-7 बजे से 7 बजे से आई थिंक आप लोग शुरू करेंगे, है ना, मैम 6:30 पहला। से। ठीक है, तो 6:30 बजे पहले आप जूस और पानी जो कुछ भी ले लेंगे, फिर जी। आप नमाज पढ़ लीजिए। जब जब आप नमाज पढ़ रहे हैं आप यूं समझिए कि उसके पहले और बाद में एक एक दो दो ग्लास पानी पीजिए, क्योंकि ऐसे वरना आपको याद नहीं रहेगा। ये आइडिया मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आया कि आप जी। नमाज पढ़ने से पहले और बाद में एक या दो ग्लास पानी पहले पीजिए, फिर आप बैठे, तो वो सारे शरीर का जो पानी है ना वो पूर्ति हो जाएगी। जैसे आप ओके। बता रहे हो लगभग सभी लोगों को होता है, तो मैं कोशिश करते हैं, हम देखते हैं। और आप अपने और भी कोई सवाल रहेंगे तो आप हमें पूछ सकते हैं इस तरह से, और बाकी लोग भी जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को वो हमें सवाल पूछ सकते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आ रही है तो वो कैसे करें, क्योंकि हम छोटी छोटी टिप्स देंगे जिससे आपके रोजे भी बरकरार रहेंगे, और उसी दौरान पे आप क्या क्या अच्छा खा सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। यदि आपको लूज मोशन हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, तो कैसे उस चीज को मेंटेन करेंगे, वो हम आप सब लोगों को बताएंगे, है ना। रहनुमा जी हमारे पास काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं, और रहनुमा जी आपको अब मेरे साथ डाइट करके कैसा लग रहा है? आपको कुछ हल्कापन महसूस हुआ है अपनी बॉडी में? मैम होता है। है ना। पहले जैसे यस। हम हर टाइम लगता था कुछ खाएं, वो वाली क्रेविंग अब आपकी मेरे ख्याल से बंद हो गई है, ठीक हो गई है ना। मैम तब भी मैं ना ऐसा ही खाती थी और अब भी मैं ऐसा ही खाती हूँ। अच्छा। लेकिन बट ये है कि थोड़ी छोटी चीजें तो खाती रहती, बिस्किट नमकीन वो कम कर दी मैम। हाँ, जंक फूड्स कम कर करके हेल्दी फूड हैबिट्स डेवलप हो गई हैं, जिसमें आप जी। स्प्राउट सब जैसे ऐड करने लगे हो, आप फ्रूट्स ऐड करने लगे हो, है ना, ताजी जी। सब्जियां ऐड करने लगे हो, और कोशिश कर रहे हो कि जो नेचुरल घर में चीजें बन रही हैं। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे याद है कि तेल कम कर दिया है ना, यस तेल की मैम। खपत कम हो गई है, चीनी की खपत कम हो गई है ना, मैम तो चीनी बचत, छोड़ दी है मैंने। है ना। तो इधर इन दो चीजों की बचत करके हम हेल्दी फूड को लेकर आएंगे अपने घर की थाली में, और जिससे अपनी हेल्थ को हम अच्छे से बनाकर रखेंगे, है ना। अच्छा, गैस और ब्लोटिंग की समस्या तो अब ठीक है आपकी? यस मैम। ठीक है ना। तो क्योंकि अब देखिए पूरे दिन आप इसको ऐसे लेकर चलिए कि पूरे दिन आपका व्रत है जैसे मान लीजिए, और रात में शाम को आपने अच्छे से खाना खाना है, और अगले दिन सुबह भी जरूर खाना है, क्योंकि जी बहुत मैम। सारे लोग क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। तो देखिए खाना छोड़ना एक उपाय नहीं है, आपका मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना जरूर है। खाना छोड़ना भी एक तरह से रोजा तोड़ने के बराबर माना जाता है। सहरी भी नहीं छोड़ी जाती है और इफ्तारी भी नहीं छोड़ी जाती है, ऐसा नहीं ही है मैम। ना, ऐसा ही जी है ना। मैम। तो जी इसलिए मैम। खाना जरूर है। आप एक बार को रोटी मत खाइए, आप एक बार को चावल मत खाइए, लेकिन बाकी का पूरा भोजन जरूर लीजिए, उनकी मात्रा कम कर दीजिए। ओके। ठीक है। और हमारे बाकी फेलो और सारे दर्शकों के लिए अगर आप रमजान के मौके पर अपने लोगों के लिए कुछ कहना चाहती है कि वो कैसे और ध्यान रखें, तो दो तीन बातों के साथ में और अपने शब्दों के साथ में आप हमें बता सकते हैं, तो फिर हम इसको विराम देते हैं। जो भी आप अपने दोस्तों और अपने समुदाय के लिए कहना चाहें। मैम बस अपना ख्याल रखें और हेल्दी फूड लें और अपने रोजों के साथ इबादत पर ध्यान दें। जी।
बहुत बहुत बढ़िया रहनुमा जी। और रोजा सिर्फ केवल अपने शरीर की ही सफाई करने के लिए नहीं होता, मानसिक सफाई करने का भी एक बहुत बड़ा साधन होता है। और इस दौरान हम लोग ना कुछ बुरा सोचें, ना कुछ बुरा कहें, ना कुछ बुरा बोलें, है ना। टीवी, समाचार और ये सारे जो बाहरी जगत जिसे कहते हैं ना, मैम इन सब सबसे छोड़ दें इसको। सबसे दूर रहें और अपने जी। आप में इस जर्नी को करें, अपने जी। आप अपने साथ रहें, जिससे कि आप अपने आप को अंदर से एकदम प्योर बना पाए, एक प्योर सोल के रूप में आप उभर कर आए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर, और मैम शब्बा आपको खैर। भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रहनुमा जी जुड़ने के लिए। और आप सभी लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप हम लोगों से सवाल अपने पूछते रहिएगा, और हम आप लोगों का जवाब देते रहेंगे, और आप लोगों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।